अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है एक एनालॉग मल्टीमीटर। ये मैं देख रहा हूँ, एक फ्यूज है, इसको मैंने जो है दोनों एंड्स पे इसके प्रॉब को कनेक्ट किया तो ये 0 ओम दिखा रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज सही है, यानी ये कनेक्टेड है आपस में दोनों एंड्स। फ्यूज जब सही होगा तो 0 दिखाएगा, यदि ये ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस इसमें यहीं रहेगा। नीडल लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट और राइट साइड में 0 होता है। तो इसका मतलब जब नीडल यहाँ जाएगी तो वो कंटिन्यूटी सही है या रेजिस्टेंस 0 है। इसी तरह से कोई रेजिस्टेंस मेजर करना, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मेरे को मेजर करनी है मल्टीमीटर से, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम में दिखा रहा है ये। तो 10 किलो ओम वाली रेंज के अंदर हम देखेंगे ये करीबन 1 किलो ओम के करीब दिखा रहा है। नीचे वाली जो रेंज है 0 से लेकर 10 वाली रेंज के अंदर आपका स्केल हो जाएगा, इसका किलो यूनिट बन जाएगी किलो। तो 1 किलो ओम दिखा रहा है ये। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली मैंने इससे मेजर कर ली। एक तो कलर बोर्ड से मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्टली मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से कोई कंपोनेंट टेस्ट करना, उसके लिए इसको काम में ले सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटेंस मेरे को चेक करना कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस है, इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने यहाँ एक एंड पे कनेक्ट किया, दूसरा एंड कनेक्ट किया, तो ये रेजिस्टेंस आपका पहले नीडल राइट साइड में जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये वापस लेफ्ट में आती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस सही है। ये दोनों साइड में होना चाहिए। अब मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ कि टर्मिनल्स को, पहले माइनस प्लस पे कनेक्ट किया था, फिर माइनस पे कनेक्ट करता हूँ। राइट साइड में गई, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा ये वापस लेफ्ट में आ रही है, तो ये कैपेसिटेंस सही है। और भी देखते हैं, वापस आ रही है 0 की तरफ। एकदम से रेजिस्टेंस 0 होने के बाद वापस हाई होता है, इसका मतलब कैपेसिटेंस सही है। एक और है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस बिल्कुल ही खराब है, ओपन है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये कैपेसिटेंस भी सही है क्योंकि नीडल राइट में गई, वापस लेफ्ट में आ रही है। इसमें भी ऐसा है। तो ये कैपेसिटेंस चेक करने का तरीका। इसी तरह से हम कोई एसी वोल्टेज मेजरमेंट में इसको काम में ले सकते हैं। जैसे ये मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, ये दूसरा है, इसमें भी लगभग वैसा ही है। इसके अंदर भी 10 किलो ओम, 1 मेगा ओम, उसी टाइप की रेंजेस दी हैं। ये मेक अलग है लेकिन काम वैसा ही है। इसको हम एसी वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ एक पावर सॉकेट के अंदर, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो स्केल है 250 के बाद 500 वाली स्केल ली है। तो 500 वाली स्केल के अंदर हम देखेंगे ये 250 वाली स्केल के जो है कैलिब्रेशन को डबल कर लीजिए आप, तो ये लगभग जो है 125 का 250 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये 100 के बाद में 150 के जस्ट 150 और उसके बाद 160 के करीब दिखा रहा है। 5 वोल्ट का एक डिवीजन पार्ट है इसका, तो 156 आ रहा है, तो 130 के करीब आ रहा है। 130 वोल्ट इसमें आ रहा है 250 स्केल में, जबकि हमारा स्केल क्या है 500 वोल्ट। तो इसको जस्ट डबल कर लीजिए आप, 130 का डबल 260 वोल्ट के करीब ये एसी दिखा रहा है। तो ये डायरेक्टली हम एसी से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से डिजिटल मल्टीमीटर को भी आप अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे एसी वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर से मेजर करनी है तो इसको मैं 750 पे रखूँगा क्योंकि 200 वोल्ट कम रहेगा। हमारी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो घरों में आती है वो करीबन 250, 260, 230 वोल्ट से लेकर के 240 या 250 वोल्ट तक रहती है। तो इससे भी इस टाइप से हम मेजर करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर दोनों हमने देखे, दोनों का यूज़ करना सीखा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट लिखिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम इस टाइप की दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।